शेयर बाज़ार में शुरुआत कैसे करें? बेसिक जानकारी। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाज़ार में शुरुआत कैसे करना है या उससे संबंधित जो भी बेसिक जानकारी होती है। तो सबसे पहले इसमें शुरू करने के लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तब आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। डीमैट अकाउंट से क्या होता है, जैसे सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे रखे जाते हैं, जमा किए जाते हैं, उसी प्रकार से डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर रखे जाते हैं। तो बाकी आप किसी भी कंपनी या बैंक में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन, अप स्टॉक्स, ग्रो या फिर किसी और बैंक में जैसे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी और ये अपना आईआईएफएल। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मेरा डीमैट अकाउंट ग्रो के साथ है, तो मैं यहाँ पर ग्रो की बात करूँगा। और बाकी अभी जो भी मार्केट में चल रहे हैं उनमें से ग्रो जो है वो सबसे अच्छा है। तो आप ग्रो के साथ शुरुआत कर सकते हैं, समझ में भी आपको काफ़ी आएगा। तो अब हम सीधा चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ग्रो ऐप। हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ग्रो ऐप को मैं अपने फ़ोन में ओपन कर रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप ग्रो ऐप ओपन करेंगे तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। वो बेसिक डिटेल्स में जैसे आपका वही डिटेल्स हो गया, नाम, पिता का नाम और आधार संबंधित, पैन कार्ड और ये सारी चीज़ें जो भी मांगी जाएं वो आपको उसमें फ़िलअप करना है। उसके बाद में जब सारी डिटेल्स आप भर देंगे तो विदिन 24 आवर्स आपका अकाउंट विद केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तब आप जब ओपन करेंगे ग्रो ऐप को तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो करेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमको कैसे शुरू करना है। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरा केवाईसी कंप्लीट हो गया है, अकाउंट पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो जब हम प्रोफाइल वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की प्रोफाइल हमारे पास आएगी, जिस पे ये सारी चीज़ें शो होंगी, यूनिक आईडी और ये ग्रो और ये सारी चीज़ें। इसी में आपको ये वाला डीमैट अकाउंट नंबर शो होगा। जब ये शो होने लगेगा तो समझ लीजिए अकाउंट पूरी तरह से चालू है। अब हम तैयार हैं शेयर मार्केट की दुनिया में अपना सिक्का चलाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना है, 3 तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। जैसे पहला होता है डिलीवरी में। डिलीवरी का मतलब ये होता है, जैसे जिस तरीके की होल्डिंग्स ये मेरी पड़ी हुई हैं, डिलीवरी में क्या होता है कि हमने कोई शेयर ख़रीदा और उसको मान लीजिए 2 महीने, 4 महीने या 1 साल, 2 साल के बाद हमें उसको बेचना है। जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो ये डिलीवरी में तब तक वो रखा रहेगा। तो उससे कीमत बढ़ने के बाद जो हमें प्रॉफिट होगी वो होती है। दूसरा होता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है कि हम कोई भी शेयर ख़रीदेंगे वो हमें 3:20 से पहले उसको सेल करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो 3:20 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, अपने आप कंपनी सेल कर देगी जो भी उस समय कीमत चल रही होगी उस पे। तो उस पे चार्ज भी लगता है, पेनाल्टी भी लगती है और कई बार हमें लॉस होने का चांस रहता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जैसे ये आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा वोडाफोन आइडिया। तो वैसे तो वोडाफोन आइडिया काफ़ी घाटे में चल रही है कंपनी, लेकिन हम एग्जांपल के लिए बात करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए हमको वोडाफोन आइडिया का शेयर ख़रीदना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम देख रहे हैं कि 11 रुपये 65 पैसे का शेयर है एक। तो ये हमारा चार्ट होता है। इस पे हम चेक कर सकते हैं कि इसकी एक वीक में कीमत कहाँ तक गई है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 11.65 थी, 11.65 के बाद और ये 12 और इस तरीके से 28 सितंबर को इसकी कीमत थी, 29 सितंबर को कीमत थी 12 रुपये 5 पैसे। ये हम चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको हमको परचेज़ करना है और कुछ महीने, कुछ साल के लिए रोकना है। तो ये ऑप्शन हमारे पास शो कर रहा है वाई का
ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा लिखा है, 2 ऑप्शन है हमारे पास ऊपर, एक डिलीवरी एक इंट्राडे। डिलीवरी का मैंने आपको बता दिया, वही होता है कि जैसे हम कुछ दिन के लिए, कुछ महीने, कुछ साल के लिए जिसको रखते हैं वो डिलीवरी में आता है। अब ये लिखा है क्वांटिटी। क्वांटिटी के सामने हम क्वांटिटी भरेंगे। मान लीजिए हमको 100 क्वांटिटी ख़रीदना है, तो हमने यहाँ पे भरा 100। इसके बाद में ये इसका लिखा है प्राइस लिमिट। प्राइस लिमिट है हमारा 11 रुपये 90 पैसे। ठीक है, तो 11 रुपये 90 पैसे इसकी कीमत है, जो चल रही होगी मार्केट में उस समय। अभी तो मार्केट बंद है क्योंकि 2 अक्टूबर है, आज छुट्टी है इसलिए। तो अब ये सिलेक्ट हो गया, हमने 100 क्वांटिटी डाल दी। अब इसमें क्या है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, सबसे पहले हमको अपने डीमेट अकाउंट में बैलेंस ऐड करना होता है। ठीक है, बैलेंस जब होगा तब हम शेयर परचेज़ कर सकते हैं। हमारे पे देखिए क्या शो कर रहा है कि रिक्वायर्ड आपको कह रहा है 1193 रुपये, आपके में दिखा रहा है बैलेंस है 999 रुपये। तो हम यहाँ पे 83 शेयर तक खरीद सकते हैं। ठीक है, अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग आपके पास जितना बैलेंस होगा उसके हिसाब से आप अपना परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम मान लीजिए हम यहाँ पे 50 भरते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 50 भरा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वही क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वही पे क्लिक करेंगे तो हमारा शेयर परचेज़ हो जाएगा, हम ख़रीद लेंगे। उसके बाद वो होल्डिंग में पड़ा रहेगा। वो होल्डिंग हम कहाँ से चेक करेंगे? यहाँ से। ये जो पीछे हमारे पास ऑप्शन था होल्डिंग, यहाँ पे। अब इस तरीके से जब भी उसकी कीमत बढ़ेगी घटेगी तो वो हमें इसी पेज पर शो करेगी। जब कीमत बढ़ जाएगी 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, तो हम उसको कर देंगे सेल। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब हमारा दूसरा हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की। इंट्राडे का मैंने आपको बताया कि वो हमको 3:20 से पहले पहले उसको बेचना होता है। तीसरा एक और ट्रेडिंग होता है एफ&ओ। एफ&ओ का हम बाद में सीखेंगे क्योंकि ये सबसे रिस्की होता है और ये आपको बाद में चालू कराना होगा। पहले हम शुरुआत करेंगे डिलीवरी से। डिलीवरी से हम शुरुआत करने के बाद जब हमें लगे कि हम ठीक ठाक समझने लगे हैं, प्रॉफिट हमारा थोड़ा बहुत होने लगेगा, और छोटी क्वांटिटी से शुरुआत करनी है थोड़े पैसों के साथ, ताकि क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की होता है, सबको पता है, और उस रिस्क के खेल में हमको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट तभी निकलेगा जब हम अच्छी रिसर्च करेंगे, तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। किताबें भी आती हैं बहुत सारी शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे हम धीरे धीरे सीखेंगे वैसे वैसे हमको पता चलेगा। ये 3 कैटेगरी में कंपनी होती हैं, लार्ज कैप में होती हैं, मिड कैप में होती हैं, स्मॉल कैप में होती हैं। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होता है, जैसे 5,000 10,000, वो हमारी आती हैं स्मॉल कैप में। मिड कैप में वो आती हैं जिसका कैपिटल हो गया मान लो 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से 60,000 70,000 ये हमारी मिड कैप में आती हैं। और जिनका लाखों करोड़ों रुपए का कैपिटल होता है वो हमारी आती हैं लार्ज कैप में। तो उसका लार्ज कैप का शेयर काफ़ी महंगा होता है। मिड कैप में जो होता है वो मीडियम रेंज का होता है, और स्मॉल कैप का शेयर कुछ कम प्राइस का होता है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि हम कैसे परचेज़ करेंगे। उसके बाद इतना सीखने के बाद फिर वही प्रोसेस सेल का भी है। किसी भी कंपनी का अगर हमको मान लो सेल करना है तो हमने क्लिक किया, इसके बाद सेल बाई के 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से जो भी हमको करना होगा वो हम कर लेंगे। कोई भी कंपनी का शेयर ख़रीदने या बेचने से पहले हमको उस कंपनी के बारे में थोड़ा समझना होगा कि वो कंपनी क्या करती है, किस तरह से बिजनेस है, लास्ट उसका तिमाही में क्या प्रॉफिट रहा है, क्या लॉस रहा है। जैसे ये प्रीवियस क्लोजिंग रही है 11.65 की। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये संख्या दिखाता है उसकी। इसके बाद में ये नीचे आप देख रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये 56,809 करोड़ ये वोडाफोन आइडिया का है। ठीक है, तो केवल इससे कंपनी अच्छी है ऐसा तय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे आप डेब्ट टू इक्विटी देख रहे हैं -3.20, तो ये मतलब कंपनी काफ़ी लॉस में है, कर्जे में है, तो इसलिए इसका ये सब माइनस में आपको शो कर रहा है। बुक वैल्यू -15, ये चीज़ें हैं। बाकी पी रेशियो, पीवी रेशियो, ये सारा 0 इसका मतलब क्या है कि कंपनी बहुत बड़े घाटे में है और इसका शेयर हमें नहीं ख़रीदना है। बाकी शेयर मार्केट रिस्की होता है,
और धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखेंगे तो हमें समझ में आएगा। 3 तरीके की कैटेगरी मैंने आपको बताई दी हैं, एक डिलीवरी में होता है, एक इंट्राडे में होता है, एक एफ&ओ में होता है, बाकी IPO भी होता है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये काम करना है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। अगर ग्रो में कराते हैं तो उसके बाद आपको कुछ शेयर किसी अच्छी कंपनी के, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा के शेयर्स हो गए, TCS, HCL, महिंद्रा, कोटक, और ये जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, ICI, IDFC, HDFC, SBI हो गया, ये जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, इनमें से हमको किसी कंपनी के कुछ शेयर लेके और कुछ समय तक रखना है। तो जो होल्डिंग में आएगा फिर उनको प्रॉफिट पे बेचना है। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप होगा और हम चीज़ें धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले इतना करना है, फिर बाद में हम इंट्राडे पे आएंगे। इंट्राडे में वही होता है कि 9:15 बजे आप, मतलब 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 से 3:20 तक हम ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इंट्राडे में हमको इंटू 5x का मिल जाता है लेवरेज, मतलब अगर हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो हम 50,000 रुपये तक की ख़रीदारी उसमें कर सकते हैं। तो लॉस होगा वो भी 50,000 के हिसाब से होगा, प्रॉफिट होगा वो भी 50,000 के हिसाब से होगा। तो बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इतना करने के बाद फिर हम आगे की चीज़ें समझेंगे। जल्दी आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें F&O के बारे में बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, जिसको मैं ही करता हूँ। बाकी ये पोजीशंस वगैरह होती हैं, इन पोजीशंस में जब आप शेयर ख़रीद लेंगे तो ये सारी पोजीशन में आएंगी, आपको शो करेगा कि आपने कितना प्रॉफिट किया है, लॉस किया है। कोई ऑर्डर बुक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल शो करेगी ऑर्डर में। जो भी शेयर अच्छे अच्छे आपके पसंद के हैं उनको आप अपना इधर अपना वॉच लिस्ट में कर लेंगे सेव, तो जिससे हमको पता चलता रहे कि ये हमारे जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं उनमें जो हमारी निगाह में बने रहें। ये सारी चीज़ें होती हैं। निफ्टी चल रहा है इस समय 19,638 पे, 19,638 पे, और बैंक निफ्टी चल रहा है 44,584 पे। ठीक है, इतना सीखने के बाद में हम आगे की चीज़ें समझेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना इतना शुरुआती काम कंप्लीट करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर मेरी जानकारी कुछ आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।